अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज ब्रोही और अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरोज़ खान और अलीज़े फ़ातिमा की अदालत में तो जंग जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी उनकी जानिब से जो है एक दूसरे के खिलाफ जंग जो है वो जारी होते हुए हमें नज़र आ रही है। एक दिन पहले अलीज़ा सुल्तान ने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, पोस्ट शेयर की, जिसमें तहरीर लिखी हुई थी कि मेरी उतरन किसने पहनी। तो उस पे अगर देखा जाए तो आखिर में उन्होंने अपनी बेटे की जो तस्वीर है वो भी शेयर की है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कौन रहे या ना है। अगर देखा जाए ये तासुर यही दिया जा रहा था कि वो तहरीर जो है वो फ़िरोज़ खान के लिए लिखी गई थी। उसके मुताबिक अगर देखा जाए फ़िरोज़ खान ने जवाब में विक्ट्री की तस्वीर जो है वो बना के इंस्टाग्राम पे शेयर की। और दूसरे मामलात भी हैं अदालत में। अलीज़ा ने क्लेम किया है कि बच्चों का जो है वो 1 लाख रुपए माहाना खर्चा है, लेकिन फ़िरोज़ खान वो पैसे अदा नहीं कर रहे। और फ़िरोज़ खान ने भी बार-बार ये कहा है कि मैं 1 लाख रुपए महीने पे अदा नहीं कर सकता। और अलीज़ा ने बच्चे सुल्तान जो है उनका बेटा है, उनके एडमिशन के लिए चालान जो था वो भी फ़िरोज़ खान को भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अदालत में जमा कराएँ, हम आपको ऐसे नहीं दे सकते, अदालत के थ्रू आपको देंगे। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो 20 घंटे पहले फ़िरोज़ खान ने एक स्टोरी लगाई है जिसमें देखा जा रहा है कि वो एक यतीम खाने में गए हुए हैं, जहाँ पे बच्चों को उन्होंने 25 लाख रुपए का चेक अदा किया है। हमें इससे कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, उनका भी हक है, उनको भी देना चाहिए, लेकिन पहले अपने घर में तो वो चीज़ें पूरी कर लें, क्योंकि उनके बच्चों बच्चों का हक जो है उनसे ज़्यादा है उन पर। तो इसी मामले पे ये सारी जो सूरत-ए-हाल है, जो एक दूसरे के खिलाफ वो कर रहे हैं, पोस्टें रख रहे हैं, तो उस पे शाहिद हुसैन जो है वो हमारे साथ होंगे, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये भी इस केस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं। शायद ही बात करेंगे शुरू से अलीज़ा सुल्तान ने जो पोस्ट लगाई, थोड़ी वो वर्डिंग भी बता दें, उसमें ख़ास जुमले क्या थे और किस तरफ वो इशारा था, तो आगे दूसरी बात करते हैं। देखिए अयाज, अगर अलीज़े की पोस्ट को आप बग़ौर पढ़ें तो उसके बाद फिर कानूनी जंग जो अदालतों में हो रही है दोनों के दरमियान, और जो इनके पसपर्दा मामलात चलते रहे एक तरह में, तो ऐसा लगता है कि अलीज़े ने फ़िरोज़ खान की जो हालत है हुँ, वो बिल्कुल सिफ़र कर दी है। बिल्कुल। यानी कि अलीज़े ने इतना तक कह दिया है कि उसकी कोई औकात नहीं फ़िरोज़ खान की मेरे सामने, कि अब वो मेरी उतरन है और कोई भी जाके पहने तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर वो तहरीर जिस तरह जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट की है, उसपे वो 3 पेजेज़ हैं और आखिर में सबसे उन्होंने अपने साथ जो बेटे की तस्वीर शेयर की सुल्तान है, जी। ताकि वो ये एक तो ज़ाहिर करना चाहती हैं, जो बग़ौर अगर जायज़ा लिया जाए, वो ये तासुर दे रही हैं कि देखिए अब बच्चे या औलाद है, उसके सहारे उसने ज़िंदगी गुज़ारनी है। बाकी फ़िरोज़ खान जाने और फ़िरोज़ खान की ज़िंदगी जाने। उसमें सबसे पहला जो एक पैराग्राफ में सारा कुछ लिखा गया है, उसमें जो सवालात किए हैं, और सवालात बराह रास्त यकीनी तौर पर इसलिए भी ये जाने जाते हैं या समझे जाएँगे कि फ़िरोज़ खान के लिए, बाकी तो किसी से उनकी जंग भी नहीं है, बिल्कुल ना ही ऐसा ही है। किसी से शिकस्त हुई, ना ही किसी से जीत हुई। तो वो कहती हैं कि कभी कहीं पर सुना है तुमने, आगे क्वेश्चन मार्क है, कि कोई अपने पुराने कपड़े कहीं गरीबों में बाँट दे और फिर कभी उनसे जाकर पूछे कि किसने पहना वो मेरा सुर्ख और सब्ज चादर, सुर्ख जोड़ा, सब्ज चादर किसे मिली थी और किसे मिली थी नीली जैकेट। नहीं सुना ना। अब खुद अंदाजा लगाएं कि बिल्कुल। किस हद तक उन्होंने जो वो किया है। और उसके बाद फिर आगे चलकर कहती हैं कि किसी को फुर्सत नहीं है कि खस्ता कपड़ों के रोग पाले, पुरानी अशिया पर बैन डाले, अपनी या अपनी उतरन के भेद रखे, कभी कहीं पर तुमने सुना सुना तुमने। और फिर आगे भी इसी तरह उन्होंने लिखा कि कभी कहीं पर सुना ना तुमने कि कोई थक कर किसी प्यारे को दूर जंगल में छोड़ आए, फिर मुड़कर देखे, या चंद सालों के बाद वहीं वापस लौट आए, और कि जहां उसको उसने छोड़ा था। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने आखिरी जो सबसे पहला लिखा है हुँ, ना, वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है कहां पर तुम्हारी उम्र बीती या कैसी हालत में तुमने वक्त काटा, बिछड़ के मुझसे किसे मिले, तुम मुझ पे जो है, मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मेरी उतन किसने पहना। ठीक है, ये मामला जो है इस हद तक संगीन है कि जैसे वो वही वाली बात की, जैसे अपने वो उन्होंने जिस तरह कानूनी जंग वो चल रही है उनकी जो भी है, अब जीत फिरोज खान की हो, हार अलीजे की हो, या अलीजे की जीत हो, फिरोज खान की हार हो, मामला ये है कि जो तासुर होता है, चूंकि अब ये सेलिब्रिटीज जो हैं, अदाकार हैं, या जो भी बड़ी शख्सियात
खासतौर पर शोबिज़ में इनकी जो पहचान बनती है, उसमें इनकी जो तासुरात हैं, वो तासुरात का इज़हार इसी तरह ही वो करते हैं। तो अब ज़ाहिर है बंदूक लेके, तोप लेके या कोई रोना धोना बैन करना या इस तरह की चीज़ तो कर नहीं सकती थी। तो अब जो जिस अंदाज से फिरोज खान उनको ट्रीट कर रहे थे, उसका उन्होंने उस अंदाज से जवाब दिया है जो बज़ाहिर लग रहा है। बाकी बात जैसे आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि 20,000 रुपए का फिरोज खान साहब ने कहा कि वो जो है वो अपने बच्चों की मेंटेनेंस फी कस देंगे, यानी कि बेटे बेटी को 40,000 रुपए महीने के। 20,000 ही मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक ट्रिप में वो गए और दारुस्सूकून जहाँ पे एक स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ एक उनका एक म्यूजिकल एक समझ लो कि 2 ढाई मिनट का या 3 मिनट के करीब एक वो रिलीज भी हुआ है। वो खुद उन्होंने खुद अपने इंस्टा पे पोस्ट किया है और उस वहाँ पर देखते हैं कि न सिर्फ उन जो माजूर और स्पेशल बच्चे हैं उनसे प्यार करते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि उनको उनकी जो दारुस्सूकून वालों को उन्होंने बाकायदा तौर पर चेक भी दिया है। यकीनी तौर पर बिल्कुल अच्छा काम किया है। ये जो भी डिजर्व करते हैं उनको इस तरह उनकी मदद भी करनी चाहिए। लेकिन अपने बच्चे किस हालत में हैं, किस तरह अदालतों में आते हैं, इस तरह की उनको परवाह नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए जी फिरोज खान के साथ ज्यादती हो रही है, उनका करियर खराब हो रहा है, उनको उनके यानी कि उनकी साख को इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन कुछ खुद को भी तो ख्याल होना चाहिए ना, फिरोज खान को भी ख्याल होना चाहिए कि देखिए मैं खुद क्या कर रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा हूँ। देखिए मामला अगर अदालत में हुआ, पहले जो भी इनके करीबी लोग सोशल मीडिया के जरिए कुछ भी कहते रहे होंगे, लेकिन खबरों की जीनत कब बना, जब ये मामला अदालत आया। और अदालत लेके मामला कौन आया? फिरोज खान लेके आया। अदालत में कितनी बातें हुई, कितने दलाइल हुए, एक वाविला मचा, शोर शराबा हुआ, दर्जनों लोग इनके केस को फॉलो करने के लिए वहां अदालत में खड़े होते थे। तो वो उसकी उसकी सबब कौन बना, उसका जो बेसिक चीज है वो कौन बना? यही बात जो कायम जो एडवोकेट हैं उन्होंने यही कहा कि जब अगर तशद्दुद भी होता रहा अलीजे के ऊपर, तो उन्होंने घर बचाने के लिए वाविला नहीं मचाया, शोर शराबा नहीं किया, सोशल मीडिया पे भी हल्का सा भी जैसे ये इजहार कर दिया, हल्का सा भी इजहार कर देती तो वाकई में इनका करियर मजीद खराब हो सकता था। कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी बीवियों के ऊपर तशद्दुद किया, आज तक वो मारे मारे फिर रहे हैं, उनको किरदार नहीं मिल रहे, उनको एक्टिंग के लिए उनको रोल या उनको जो प्रोजेक्ट्स में काम नहीं मिल रहा। वो इसलिए कि माशा हमारा खासतौर पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं और ख़ासतौर पर जो सोशल जो बल्कि शोबिज़ में काम करते हैं, वो आम लोगों से ज़्यादा हसास समझे जाते हैं और आम लोगों से उनका जो है वो ज़्यादा उनका रुतबा समझा जाता है, इसलिए कि जब वो काम करते हैं तो उसका असर एक आम सोसाइटी पर पड़ता है। यानी कि अगर कोई ड्रामा है तो ड्रामा जब उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, फिल्म है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, गाना है या कोई भी चीज़ है तो उसका मकसद होता है, तो उसका असर यकीनी तौर पर सोसाइटी पे पड़ता है। सोसाइटी की बेहतरी के लिए, सोसाइटी के जो बिगाड़ हैं उसको बेहतर बनाने के लिए या सोसाइटी के अंदर जो जो खामियां उसको उजागर करने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन अगर सोसाइटी को उजागर करने वाला आदमी ही इस तरह की एक्टिविटी करेगा, तो अपने घर में जो बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो नेगेटिव तासुर जाएगा। तो बहरहाल आपने खुद जैसे फरमा दिया कि अलीजे ने ये पोस्ट शेयर की अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसके जवाब में उन्होंने विक्टी का निशान बना के शेयर किया। ठीक है, उनके जो ज़ाती मामलात होंगे वो शायद उसका असर और रशीद भी हमें नहीं पता होगा, यानी कि करीब तरीन भी हम नहीं जा सकते कि उनके किस हद तक मामलात खराब गए, और जाना भी नहीं चाहिए, सबकी अपनी बिल्कुल ज़ाती का मामला। लेकिन हम भी सिर्फ जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है उसको ही हम रिपोर्ट करते हैं, जो अदालत के अंदर बातें आती हैं बिल्कुल वही रिपोर्ट करते हैं, और हमें खुद भी इंटरेस्ट नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, एथिक्स है हमारे भी कुछ, तो पर्सनल लाइफ में हम इंटरफेयर भी नहीं करते। बिल्कुल। बहरहाल आप देखें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अब खुद वो क्या सोचते हैं। अब माँ ने तो ज़ाहिर है अपने बच्चों को सीने से लगाया हुआ है, लेकिन अब बाप क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, बस आइंदा समाअत पर 29 जो नवंबर आ रही है उस पे इस केस की समाअत होगी। फिरोज़ खान से अदालत ने ये तलब करके रखा है कि उनकी आमदन कितनी है, वो सालाना कितने कमाते हैं, तो उस हिसाब से ही मेरे ख्याल से जो मेंटेनेंस है वो बच्चों की रखी जाएगी। लेकिन अलीज़ा ने जो सबूत जो अदालत में पेश किए हैं, जो बच्चों के अखराजात हैं, वो सारी लिस्टें अदालत को फराहम की है और हमने खुद भी देखी है। तो उसके हिसाब से 1 लाख से ज़ायद एक बच्चे का खर्चा है जो वो बन रहा है। और फिरोज़ को भी अपने बच्चे हैं उनके आते हैं खिलौने वगैरह सारी चीज़ें लेकर आते हैं, उनके औलाद है अपनी, और उनको भी अब बड़ा दिल करना चाहिए, चाहे कस्टडी माँ के पास रहे या वालिद के पास रहे, तो उनके बच्चे हैं तो होना चाहिए। हम खुद देखते रहते हैं, हमारे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब सुल्तान मीटिंग ये ख़त्म होती है और सुल्तान रोता रहता है अपने वालिद के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सामने रखनी थी। 29 नवंबर को आपको अपडेट करेंगे, या मज़ीद जो भी अपडेट इस केस के मुतालिक आती रहेगी वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।